नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में सादा पान मसाला की बिक्री पर भी लगेगा बैन। हेमंत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, झारखंड में सादा पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि गुटखा के नाम पर सादा पान मसाला की बिक्री प्रतिबंधित होगी और वहीं उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते प्रचलन पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि सादा पान मसाला की भी बिक्री प्रतिबंधित किया जाएगा क्योंकि इसके नाम पर दुकानों में खुलेआम गुटखा बेचा जा रहा है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि गुटखा और तंबाकू उत्पादों के सेवन से झारखंड के युवा शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, जिससे वे गलत राह पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसी भी सूरत में यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि राज्य का युवा नशे की गिरफ्त में जाए। और वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दवा दुकानों की तत्काल जांच शुरू की जाए क्योंकि कई मेडिकल स्टोर्स में नशीले सिरप और स्टेरॉइड धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं जो युवाओं को नशे की ओर धकेल रहे हैं। और वहीं मंत्री ने सभी सिविल सर्जनों ड्रग्स इंस्पेक्टरों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनके क्षेत्र में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ की बिक्री होती पाई गई तो वे स्वयं भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त, 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर। जी हां, झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन ने की। इसमें 6 प्रस्ताव पारित किए हैं। आपको बता दूं, बैठक के दौरान कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बता दूं कि कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने वाले शिक्षक छात्र को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड उच्च शिक्षा सम्मान योजना की शुरुआत की जाएगी और इसमें विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। और नगर विकास एवं आवास विभाग निर्माण कार्य श्रेणी के जीएसटी दर में वृद्धि की गई है। अब 12% के स्थान पर 18% जीएसटी बढ़ाई गई है। महाकुंभ की घटना पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख, तो वहीं मंत्री इरफान अंसारी ने यूपी सरकार से मांगा इस्तीफा। जहां प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ में झारखंड समेत देश के विभिन्न राज्यों के 30 श्रद्धालुओं की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। झारखंड मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसी भी राज्य के श्रद्धालु की मौत होना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी व्यक्ति के साथ घटना होती है तो यह बेहद ही दुखद है, चाहे वह झारखंड का हो, बिहार का हो या बंगाल या यूपी का हो। यह चिंता और दुख का विषय है। भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसकी कोशिश होगी। वहीं इस घटना पर जताते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और मृतक परिवारों को 50-50 लाख रुपए देने चाहिए। मंत्री इरफान अंसारी ने घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड समेत देश भर की बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को होश में आना चाहिए क्योंकि जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनके लिए जवाबदेह होना और उनकी जान माल की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को देखना चाहिए कि कहां चूक हुई है और अपने क्या कार्रवाई की है। स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार से घायल लोगों का बेहतर तरीके से इलाज करने की मांग की है और कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार किसी तरह की मदद मांगेगी तो झारखंड सरकार जरूर करेगी। धनबाद में रोजगार मेला का आयोजन, 126 अभ्यर्थियों को मिला ऑफर लेटर। जी हां, धनबाद जिले के बरटान स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय परिसर में बुधवार को दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। मेले में कुल 19 कंपनियों ने भाग लिया। 1026 पदों पर बहाली के लिए 1450 से अधिक युवा मेला पहुंचे थे, जिसमें से 126 आवेदकों को अलग अलग कंपनियों के द्वारा ऑफर लेटर दिया गया। वहीं 252 आवेदकों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। आपको बता दें कि रोजगार मेले में जॉब की तलाश में पहुंची झरिया की 12वीं पास छात्रा खुशी कुमारी ने बताया कि उन्होंने सेल्स एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन दिए हैं। वहीं इंटर पास छात्रा तनु कुमारी ने भी कई पदों के लिए आवेदन किए हैं। उन्होंने इस तरह के रोजगार मेला को सरकार का एक बेहतर प्रयास बताया है। इस संबंध में जिला नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि रोजगार मेला में कुल 19 कंपनियां आई थी, जिसमें से 12 से 13 कंपनियां लोकल है जो कि अभ्यर्थी को स्थानीय स्तर पर जॉब ऑफर करेगी। वहीं 7 से 8 कंपनियां नोएडा, गुड़गांव आदि जगहों से पहुंची थी। नियोजकों को भी निर्देशित किया गया है कि आवेदकों को वेतन, कार्य आदि पूरी जानकारी जॉब देने से पूर्व जरूर उपलब्ध करा दें। और वहीं उन्होंने बताया कि जिन 126 युवाओं को ऑफर लेटर दिया गया है उन्हें लोकल स्तर पर रोजगार दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेले में खास बात यह रही कि 13 दिव्यांग अभ्यर्थी भी रोजगार मेले में पहुंचे थे, जिनमें से एक को ऑफर लेटर दिया गया है।
झारखंड में ठंड से लोगों को मिलेगी राहत, जानिए कैसा रहेगा अगले 3 दिनों का तापमान। जी हां, झारखंड में हाड़ कांपने वाली ठंड के बीच मौसम केंद्र रांची ने थोड़ी राहत वाली खबर दी है। अगले कुछ दिनों में लोगों को ठंड से राहत मिल सकती है। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दूं कि 30 और 31 जनवरी यानी कि आज और कल झारखंड में दिन की शुरुआत हल्के से मध्यम दर्जे की कोहरे से होगी। दिन चढ़ने के साथ ही आसमान में आंशिक बादल छाने की संभावना है। वहीं 1 फरवरी से 4 फरवरी के बीच कैसा रहेगा झारखंड में मौसम का मिजाज। सुबह की शुरुआत कोहरे और धुंध से होगी, वहीं उसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। इस दिन राज्य के उत्तर क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों में आंशिक बादल देखे जा सकते हैं। वहीं 2 फरवरी की सुबह शुरुआत कोहरे और धुंध से होगी, उसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। वहीं 3 और 4 फरवरी को भी दिन की शुरुआत कोहरे से होगी, तत्पश्चात आसमान साफ रहने की संभावना है। वहीं 30 जनवरी यानी कि आज रांची और आसपास का तापमान 13 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। महाकुंभ में मची भगदड़, 30 की मौत तो वहीं 50 लोग घायल। जहां प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार और बुधवार रात करीब 1:30 बजे अचानक भगदड़ मच गई। इस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। प्रशासन ने अभी तक मरने वालों और घायलों की आधिकारिक संख्या में पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें कि स्वरूप रानी अस्पताल में अब तक 1400 पोस्टमार्टम के लिए जा चुके हैं। आपको बता दूं कि भगदड़ के बाद प्रशासन के अनुरोध पर सभी 13 अखाड़ों ने मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रोक दिया था। हालांकि बाद में अखाड़ों ने बैठक कर 10 बजे के बाद स्नान करने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर घटना की जानकारी ली। अब प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और हेलीकॉप्टर से महाकुंभ की निगरानी की जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह भगदड़ एक अफवाह के कारण मची। संगम नोच पर अचानक अफरा तफरी मच गई, जिससे कई महिलाएं गिर गई और भीड़ के नीचे कुचली गई। हादसे के तुरंत बाद 70 से ज्यादा एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद संगम तट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और NSG कमांडो को तैनात किया गया है और संगम नोच इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी है। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए प्रयागराज शहर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। इसलिए शहर से सटे जिलों में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में भारी भीड़ उमड़ी है। प्रशासन के अनुसार संगम और अन्य 44 घाटों पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने के अनुमान है। मंगलवार को ही करीब 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई थी। पूरे शहर में सुरक्षा के लिए 60,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। मैया सम्मान योजना की राशि के लिए 95 बार एक ही बैंक खाता के जरिए अलग अलग नाम से किया गया आवेदन। जहां मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के भौतिक सत्यापन में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। उपायुक्त मती विजया यादव के निर्देश पर सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन क्रम में एक ही बैंक खाता का नंबर दर्ज कर अलग अलग नाम से अलग अलग प्रखंडों से कुल 95 बार आवेदन किया गया है, जिसमें 40 प्रखंड, 40 नगर निगम क्षेत्र में कुल 67 बार एवं गोमिया प्रखंड से 28 बार आवेदन किया गया है। जांच क्रम में यह पता चला है कि इंडसइंड बैंक में ही ऐसे ज्यादातर बैंक खाता खुला है। यह सभी आवेदक पलामू जिले के डाल्टनगंज के मेदिनीनगर स्थित CSCVLE सुमित कुमार के ID संख्या 542316220013 से किया गया है। सत्यापन क्रम में यह स्पष्ट हुआ है कि बैंक खाता संख्या 100253387047 जिसके खाता धारक का नाम यूसुफ है। वहीं आपको बता दूं कि इस खाता का इस्तेमाल कुल 95 बार अलग अलग नाम से योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया गया है। इस दौरान दर्ज राशन कार्ड संख्या भी फर्जी अंकित किया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जांच के क्रम में इसकी पुष्टि की है। वहीं सभी नामों के उपनाम में किस्कू, हांसदा और मुर्मू शब्द जोड़ा गया है। 21 नवंबर 2024 को एक ही साथ कई बार आवेदन किया गया है। उपायुक्त ने खाता धारक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। हजारीबाग में 35 लाख रुपए की शराब जब्त, एक तस्कर भी गिरफ्तार। जी हां, हजारीबाग जिले में पुलिस को बड़ी मात्रा में नकली शराब की खेप बरामद हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 35 लाख रुपए की अंग्रेजी अवैध शराब जब्त की है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी क्रिस्टोपाल हंस को भी गिरफ्तार किया है। SDPO अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ये सफलता मिली है। हजारीबाग के कटकमदाग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्करी के खिलाफ छापेमारी की है। अभियान के तहत हरुदा गांव जो कि कटकमदाग थाना क्षेत्र में आता है, वहां से 9,500 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। SDPO अमित कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि अवैध शराब के खिलाफ हुई इस कड़ी कार्रवाई से इलाके में शराब माफिया में हड़कंप मच गया है। झारखंड से प्रयागराज महाकुंभ जारी, बस पर पथराव, कई श्रद्धालु घायल। भगदड़ के बाद सोनभद्र में रोकी गई बसें।
जहां झारखंड के गुमला जिले से महाकुंभ प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पर पथराव हुआ है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के समीप पथराव की घटना हुई है। इससे गुमला की गोल्डन बस का शीशा टूट गया है। आपको बता दूं कि कई श्रद्धालुओं को चोटें लगी है। इनमें एक श्रद्धालु को गंभीर चोटें लगी है, परंतु इलाज के बाद अभी सभी की स्थिति ठीक है। महाकुंभ में भगदड़ की सूचना के बाद गुमला से कुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की बस को सोनभद्र के समीप रोक दिया गया है। बता दूं कि श्रद्धालु मंगलवार की रात से सोनभद्र के पास फंसे हुए हैं। आपको बता दूं कि गुमला से प्रयागराज महाकुंभ जा रहे श्रद्धालु विद्या मिश्रा ने बताया कि गुमला से एक बस में 60 श्रद्धालु महाकुंभ के लिए जा रहे हैं, लेकिन सोनभद्र के समीप मंगलवार की रात को कुछ लोगों ने उनकी गाड़ियों पर पथराव कर दिया है। इससे कई लोगों को चोटें लगी है। एक श्रद्धालु का पैर कट गया है। मिर्जापुर जाने वाली सड़क के समीप 2 दर्जन से अधिक बसों को रोक दिया गया है। इससे गुमला और छत्तीसगढ़ की कई बसें हैं जिसमें श्रद्धालु बैठे हुए हैं। सभी श्रद्धालु महाकुंभ जाने की अनुमति मांग रहे हैं, परंतु महाकुंभ के भगदड़ के बाद बसों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है।